दोस्तों नमस्कार। आज बात करने जा रहा हूँ जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइज के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि यह स्टॉक आज भी 21 रुपये 85 पैसे लगभग 7 रुपये 86 पैसे डिक्रीज हुआ है। और इसके बाद अगर बात करो कि लगभग पूरे हफ्ते स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो इसकी किस वजह से गिरावट देखने को मिली है, इस बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जैसे कि हर बार कहता हूँ दोस्तों, तो आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो नए लिसनर्स हैं व्यूअर हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शेयर मार्केट न्यूज हिंदी चैनल आप सबके लिए डेली बेसिस अपडेट लाता है, न्यूज लाता है, इसी समय लाता है कल के लिए रात जग कर। तो आप सब सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप सबको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सेम वैसे ही जीलन का जो स्टॉक है वो क्यों गिरा है, उसके लिए इसमें अपडेट है लेकर आया हूँ। इससे सेम ऐसे ही सुजलॉन को भी 742 करोड़ रुपये का निवेश होने वाला है, तो इसका भी न्यूज आ चुका है। यहाँ पर अदानी पोर्ट का आ चुका है, तो आप जाकर यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइज के बारे में। जैसे कि एक महीने का भी अगर चार्ट हम उठाकर देखेंगे तो इसमें टोटल 255 रुपये से आप होते 288 पहुँचा, आज 256 रुपये पहुँच चुका है स्टॉक। तो किस वजह से गिरावट आई, आगे बात करता हूँ। छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। परफॉर्मेंस 240.30 रुपये टू डे लो था, 269 आज हाई था। इसके बाद बात करेंगे एनालिस्ट एस्टीमेट में, तो लगभग बाइंग रिकमेंडेशन 74% है, होल्ड 11%, सेल 16%। कंपनी की मार्केट कैप की बात करेंगे तो 26,650 करोड़ है। और आरओई इसकी बात करेंगे, आरओई क्या होता है वो भी बता देता हूँ आप सबको। रिटर्न ऑन इक्विटी इज मेजर ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेटेड बाय डिवाइडेड नेट इनकम बाय शेयर होल्डर इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 2.27% है। और पी बाई ई रेशियो की बात करेंगे तो वो जीरो डेटा है यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पर बात करेंगे ईपीएस वैल्यू की, जो कि ईपीएस क्या होता है वो भी बता देता हूँ आप सबको। अर्निंग पर शेयर इस कंपनी इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इट्स कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इस इंडिकेट्स हाउ मच मनी अ कंपनी मेक फॉर ईच शेयर ऑफ द स्टॉक। कितना स्टॉक बनाती है कंपनी प्रत्येक शेयर से, तो वो माइनस में है, -1.016%। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं कर सकते, बट कंपनी का जो काम है, जीलन का जो काम है, एंटरटेनमेंट का जो काम है, वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए वो ठीक ठाक कंडीशन में चल रही है। फाइनेंशियल स्थिति की बात में देखेंगे तो रेवेन्यू कंपनी का जो है 2023 और 22 दोनों कंपेरेटिवली बहुत लाइटली डाउन है, बट डाउन है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी 2022 के कंपेरिजन में 2023 में लॉस हुआ है काफ़ी, 1000 से 251 हुआ है। तो फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। और वो किस वजह से वो भी बता दो। नेटवर्थ की बात करेंगे तो नेटवर्थ में आप देखोगे कोई चेंजेस नहीं है। उसका रीज़न दोस्तों यही है कि जो कंपनी प्रॉफिट तो कम हो रही है, बट जो के साथ कंपनियां जुड़ रही हैं, जो एक्वायर हो रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे जी सिनेमा में इतनी सारी कंपनियां जुड़ चुकी है। सेम वैसे ही डीमर्जर का ही न्यूज आया था, जो बात करता हूँ आगे 2-3 मिनट। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे 35%, म्यूचुअल फंड 30%, रिटेल एंड अदर 19.18% है। तो बात कर रहा था कि प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज जो पैसे आ रहे हैं, जो इनको मिल रहे हैं, वो नए इन्वेस्टमेंट जिसे हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कंपनियां नई ऐड कर रही है, मर्ज कर रही है, तो उसके चलते इन्वेस्टमेंट वहाँ जाता है। तो अब ओवरऑल जब इस चीज़ में कई सारी कंपनियां आ जाएगी तो फिर अच्छा खासा रिटर्न्स भी आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप लिस्ट में देख सकते हो कितनी सारी कंपनियां इसमें ऐड ऑन है। अब चलिए बात करते हैं कि न्यूज क्या है दोस्तों। यहाँ पर न्यूज की बात करेंगे तो ये था जो सोनी मर्जर डील थी जीलन के साथ में, वो बोल रहे थे कि नहीं होगा, इसके चलते स्टॉक में गिरावट आई थी। तो सोनी की तरफ से ये काफ़ी क्लियरेंस आया है। CNBC आवाज़ में वो क्या कहते हैं, सोनी मर्जर डील पर जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइज की सफाई आ गई। कंपनी का कहना है कि डील वापस लेने की खबर बेबुनियाद है। कंपनी सोनी मर्जर डील को लेकर प्रतिबद्ध है। प्रतिस्तावित जी सोनी मर्जर को पूरा करने का काम कर रही है। इस खबर के बाद शेयर में जोरदार रिकवरी आई। शेयर दिन के निचले स्तर पर 240 रुपये से रिकवरी 264 रुपये दोपहर 1:20 पर आ गया, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। CNBC TV 18 के साथ खास बातचीत में एलारा कैपिटल के करण तुरानी का कहना है कि
अभी डील रद्द होने की खबर को मान लेना बहुत जल्दी है। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स के विलय की डील खतरे में आ गई है। सोनी मर्जर डील वापस ले सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि $1000 अमेरिकी डॉलर का मर्जर का डील रद्द हो सकती है। सोनी की मर्जर डील वापसी लेने की योजना है। हालांकि सोनी और जी दोनों की तरफ से डील पर कोई जानकारी नहीं आई है। इस खबर के बाद शेयर बाजार में तेज गिरावट आई थी, जो कि कंपनी ने अब क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। डीमर्जर का जो है काफ़ी कुछ काम बाकी था जो चल रहा है। अब आगे क्या है, CNBC TV 18 से बातचीत में एलारा कैपिटल के करण तोरानी ने कहा है कि यह मान लेना बहुत जल्दबाजी होगी कि डील रद्द हो गई। उन्होंने कहा कि इस बात की संभावना कम है। पुनीत कोयलकाना विलय को जोखिम में डालेंगे और इस पर अधिक स्पष्टता के लिए एक बार इंतजार करना होगा। दोस्तों, पिछले 12 महीने में स्टॉक 180 से 300 रुपये की रेंज में बना हुआ है, क्योंकि विभिन्न मुद्दों पर भी विलय पर अनिश्चितता बनी हुई है। इससे पहले सुबह जी एंटरटेनमेंट के 1.35 करोड़ शेयर 1.4% इक्विटी की ब्लॉक डील हुई। इस ब्लॉक डील का साइज 340 करोड़ रुपए है। डील क्या हुई वो बताता हूं। 22 दिसंबर के बाद यह स्टॉक का सबसे निचला स्तर था। गिरावट के साथ कंपनी का मार्केट कैप 25,000 करोड़ रुपए आंकड़े से नीचे आ गया। डील ना होने पर क्या होगा ये भी मैं बता देता हूं। अगर डील टूटती है तो जी एंटरटेनमेंट पर डिफॉल्ट्स का खतरा मंडराने लगेगा। यह ऐसा समय में हो रहा है जब जियो वॉल्ट ड्रीजी की भारतीय यूनिट के साथ विलय पर बातचीत चल रही है। सोनी जी विलय का लक्ष्य ग्लोबल पावर हाउस नेटफ्लिक्स और अमेजॉन कॉम इनके साथ साथ रिलायंस जैसे स्थानीय दिग्गजों को टक्कर देने के लिए $10 अरब की कंपनियां मीडिया कंपनी खड़ी करनी है। इस डील को लेकर जी ने पहले 21 दिसंबर की समय सीमा को 1 महीने तक बढ़ाने की अनुरोध किया था। सोनी ने तब तक कहा कि शेष महत्वपूर्ण समापन शर्तों को पूरा करने पर जी के प्रस्तावों को सुनना चाहता था। तो बेसिकली ये 9 तारीख का न्यूज़ है दोस्तों CNBC में। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सबको बताया, क्या बात हुई क्या नहीं। अगर आप सबको आवाज़ अच्छा लगा, आप सबको वीडियो अच्छा लगा, आप सबको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सबको अगर किसी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो।